Hello students, I am your science teacher Aman, class first, and today we will continue the chapter third. चैप्टर थर्ड का नाम व्हाट हेल्प्स अस नो थिंग्स। किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें क्या मदद करता है या किसके मदद के द्वारा हम किसी भी चीज़ को जान पाते हैं। तो आप इसमें पढ़ चुके थे आवर आइज़, आवर स्किन, आवर नोज़, आवर ईयर्स, एंड आज हम पढ़ेंगे आवर टंग। ठीक है, TONGUE टंग। टंग मीन्स होती है जीभ या फिर ज़बान। ठीक है, वी टेस्ट विद आवर टंग। हम किसी भी चीज़ का स्वाद लेते हैं किसकी मदद से, किसकी हेल्प से? टंग। टंग मीन्स जीभ या ज़बान, ज़बान के मदद से। आवर टंग हेल्प्स अस नो टेस्टी, स्वीट, बिटर एंड सोर टेस्ट। हमारी जीभ ही के हेल्प से, हेल्प मतलब होता है कि मदद से ही हम जान पाते हैं कि कौन सा टेस्ट यानी कौन सा स्वाद कैसा है। सॉल्टी, SALTY, सॉल्टी मीन्स नमकीन, कि वो स्वाद नमकीन है, या फिर स्वीट, SWEET, स्वीट, स्वीट है, मीठा है। BITTER, बिटर, बिटर मीन्स कड़वा है, या फिर सोर, SOUR, सोर मीन्स खट्टा है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा कि टंग की ही मदद से यानी कि जीभ की ही मदद से हमें किसी भी चीज़ को हम टेस्ट कर सकते हैं और हम ये भी बता सकते हैं कि उसका टेस्ट यानी उसका स्वाद कैसा है। सॉल्टी है, स्वीट है, बिटर है या फिर सोर। ये देखिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, मैच दीज। ठीक है, क्या दिया गया? मैच दीज। मिलाना है आपको, मिलान करना। मैच मतलब मिलाना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी मतलब आपको पता है देखना। तो हम किसकी मदद से देख पाते हैं? आइज़ की मदद से। किसकी मदद से? आइज़ मतलब आँखें। तो आइज़ को आप किस में मिलाते हैं? सी में। ठीक है, सेकेंड है हियर मतलब सुनना। किसकी मदद से हम सुन सकते हैं? ईयर्स की मदद से। ईयर्स मतलब कान। तो आपने ईयर्स को हियर में मैच कर दिया। TASTE टेस्ट मतलब होता है स्वाद। किसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को स्वाद कर सकते हैं? टंग की मदद से। TONGUE टंग मतलब जीभ या फिर ज़बान। ठीक है, SMELL स्मेल मीन्स होता है सूंघना। किसी भी चीज़ को हम कैसे सूंघ सकते हैं? किसकी मदद से? नोज़, NOSE नोज़ की मदद से, नाक की मदद से। TOUCH टच मतलब छूना। किसी भी चीज़ को हम किसकी मदद से छू सकते हैं, किसकी मदद से महसूस कर सकते हैं? तो स्किन, SKIN स्किन मतलब त्वचा की मदद से हम सूंघ सकते हैं। अब ये देखिए एक एक्टिविटी आपको और दी गई है, राइट, R फॉर राइट एंड W फॉर रॉन्ग। राइट मतलब होता है सही, RIGHT सही। ठीक है, WRONG रॉन्ग मतलब होता है गलत। तो फर्स्ट आपका दिया गया है शुगर इज़ सॉल्टी। शुगर, SUGAR शुगर मीन्स होती चीनी या फिर शक्कर। क्या उसका टेस्ट सॉल्टी होता है? SALTY सॉल्टी नमकीन होता है। तो ये गलत है क्योंकि शुगर का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रॉन्ग, यानी रॉन्ग का हम W लिखेंगे, गलत है ये। अ रोज़ फील स्वीट। क्या एक गुलाब जो होता है वो हमें अच्छा महसूस कराता है, मतलब कि वो, मगर उसमें से स्मेल होती, इसलिए हम यहाँ पे रॉन्ग लिखेंगे, W। अ कार हॉर्न साउंड्स लाउड। कार में जो हॉर्न बजाया जाता है उसकी आवाज़ क्या लाउड होती, तेज़ होती है? तो आर राइट सही। आइसक्रीम स्मेल्स कोल्ड। क्या आइसक्रीम में स्मेल यानी खुशबू आती है? कोल्ड, ठंडी खुशबू आती है। तो गलत, रॉन्ग, क्योंकि उसमें टेस्ट होता है कोल्ड। ठीक है, स्मेल नहीं होती है। मिल्क इज़ वाइट, दूध, MILK मिल्क मीन्स होता है दूध। इज़ वाइट, WHIT वाइट। क्या मिल्क जो दूध होता है वो सफ़ेद रंग का होता है? राइट मतलब सही। तो ये हो गया आपकी बुक की एक्टिविटी। यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है टंग का, जिससे आइसक्रीम को टेस्ट किया जा रहा है। इसी के द्वारा हम समझ जाएंगे कि ये ठंडी है यानी कि कोल्ड है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी बुक की एक्टिविटी एंड चैप्टर थर्ड आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर फर्स्ट से नोट्स से पढ़ाऊँगी, जो मैं आपको नोट्स बनाकर पढ़ाऊँगी। तो आज का होमवर्क आप अपना देख लीजिए, जो मैंने होमवर्क दिया है। होमवर्क मतलब घर का काम। राइट एंड लर्न 5 बॉडी पार्ट्स नेम। राइट एंड लर्न 5 बॉडी पार्ट्स नेम। आपको लिखना है, राइट करना है और लर्न यानी कि याद करना है क्या? बॉडी पार्ट्स नेम, 5 जो है अंगों के नाम।
अपने शरीर के। तो मैंने उन्हीं 5 अंगों के नाम लिखे हैं जिनके बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ा था। आई, आई मतलब आँख, जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं। SKIN स्किन, स्किन मीन्स त्वचा, जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं। NOSE नोज़, नोज़ मतलब नाक, जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को सूंघ सकते हैं। EARS ईयर्स, ईयर्स मीन्स कान, जिसकी मदद से हम कुछ भी सुन सकते हैं, कोई भी साउंड। TONGUE टंग, टंग मीन्स जीभ या फिर ज़बान, जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं। यही आपका होमवर्क है, इसको आपको लर्न भी करना है और राइट भी करना है। तो ये तो हो गया आज आपका होमवर्क और आज आपकी क्लास वर्क। और अब हम बात करेंगे कि हम सभी क्यों ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आप लोग क्यों ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और आपके टीचर्स क्यों आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न है एक वायरस जिसका नाम है कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। इसकी ही वजह से आप सभी अपने घर में बैठकर पढ़ रहे हैं, हम सभी आपको घर से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये जो वायरस है वो चाइना एक कंट्री का नाम है जहाँ से फैला है, वहाँ के वुहान शहर से। और ये जो है अब लगभग सभी देशों में, लगभग सभी कंट्री में फैल चुका है और हमारी कंट्री यानी इंडिया में भी ये तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन जो हम ये सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपके स्कूल्स बंद हैं, सारी मार्केट्स बंद हैं, सभी चीज़ें बंद हैं, वो सिर्फ इसीलिए है कि हम इस वायरस से कुछ रिकवरी कर पाएँ। ठीक है, तो इससे बचने के जो उपाय हैं, जो सल्यूशन हैं, वो ये हैं कि आप सभी को, हम सभी को टाइमली हैंड वॉश करना चाहिए, यानी अपने हाथों को धुलना चाहिए सोप से, साबुन से। अपने माउथ और अपने नोज़ को कवर करना चाहिए, कैसे, फेस मास्क से। और हमें जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो सफाई का ही रखना है, कि हमें जहाँ हम रह रहे हैं उस जगह को साफ़ करें, अपने आप को सैनिटाइज़ करें, अपने घर को सैनिटाइज़ करें। ठीक है, और जो भी अगर आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, तो उससे बचें, किसी को छींक या खांसी आ रही है उससे बचें। ठीक है, और जो है फेस मास्क जो है, मेडिकल फेस मास्क, जिससे हम अपना माउथ और अपनी नोज़ को कवर करते हैं, उसे ज़रूर यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ख्याल रखें। ओके, थैंक यू एंड वी विल मीट टुमारो।